Let's see this question. The question is, the constant feature of embryo sac is option A synergids, option B antipodals, option C egg and option D polar nuclei. So यहाँ पर जो हम concept use करने वाले हैं that is structure of embryo sac. Structure of embryo sac. embryo sac के अंदर जो cells पाई जा रही है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए एम्ब्रियो सैक के बारे में, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कांस्टेंट फीचर कौन सा है जो बदलेगा ही नहीं, सारे एम्ब्रियो सैक में सेम पाया जाएगा। तो अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सिनर्जिड्स पाए जाते हैं 2 माइक्रोपाइलर एंड पे, एंटीपोडल जनरली 3 चैलेजल एंड पे, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एंड एक एग सेल होता है। अगर हम बाकी यानी जैसे अभी हमने इस स्ट्रक्चर को पढ़ा, ये एक मेगास्पोर से बना था तो ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक था। अगर इसी तरीके से 2 मेगास्पोर से डेवलप होगा तो बाइस्पोरिक होगा, 4 से बनेगा तो टेट्रास्पोरिक हो जाएगा। तो अलग अलग फॉर्मेशन जो है एम्ब्रियो सैक का, उस हिसाब से जो सेल्स का अरेंजमेंट है या जो नंबर ऑफ सेल्स है वो वेरी करेगा। तो जरूरी नहीं है हर बार एम्ब्रियो सैक में 2 पोलर न्यूक्लियाई मिले, कई बार 2 से ज्यादा भी पाए जाते हैं अलग अलग अरेंजमेंट्स में, लेकिन जो एग सेल है वो हमेशा एक ही पाया जाएगा, यानी वो एक कांस्टेंट फीचर है। तो कांस्टेंट फीचर हम किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? कांस्टेंट फीचर में हम कंपेयर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है मोनोस्पोरिक, एक तरीके यानी एक ही मेगास्पोर से डेवलप होगा। मोनोस्पोरिक के अलावा बाकी एम्ब्रियो सैक में अलग अलग सेल्स का अरेंजमेंट होता है, तो उस रेस्पेक्ट में नंबर सबका अलग अलग भी हो सकता है सिवाय एग सेल के, वो एक कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में बायस्पोरिक भी होगा, 2 मेगास्पोर से बने, एंड टेट्रास्पोरिक 4 मेगास्पोर से यहाँ पर डेवलप हो। सो इसीलिए जो कांस्टेंट फीचर है, सिनर्जिड्स नहीं है, एंटीपोडल्स नहीं है, पोलर न्यूक्लियाई नहीं है, इनका नंबर वेरी करेगा डिपेंडिंग कि किस टाइप का एम्ब्रियो सैक है। लेकिन जो एग सेल है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली एक ही प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी।